like to invite Mr. Ravis Kumar on the stage to deliver this speech. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शोभिता गौतम जी, आपके बोलने के अंदाज से मेरा अभ्यास शुरू हो गया कि मैं नेपाली समझ सकता हूँ और इस भाषा में हमारे ही कितने शब्द हैं। तो हम सीमाओं से बटे हुए लोग हैं, लेकिन हम सीमा रहित भी हैं। हमारे शब्द इन सीमाओं से बंधे नहीं हैं, वो आर पार आते जाते रहेंगे, बाउंड्रीज चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला जहाँ मेरी नदी गंडक का मायका है। नारायणी जब भैंसा लोटन से चंपारण में प्रवेश करती है तो गंडक कहलाती है और उसी गंडक के किनारे के गांव का मैं हूँ। हमारे पूर्वज पत्रकार प्रभास जोशी गंगा से माफ़ी मांगते हुए नर्मदा को माँ कहते थे। मैं गंगा को माँ कहने के साथ साथ गंडक को भी माँ कहता हूँ। जब भी मैं गंडक को देखता हूँ, अपने पूर्वजों को देखता हूँ जिनकी अस्थियाँ उसकी धारा में प्रवाहित हुई हैं, मेरे लिए गंडक को देखना अपने पिता को इस संसार से जाते हुए आखिरी बार देखने के जैसा भी है। गंडक मेरी रगों में बहती है। मेरे पूर्वजों का रिकॉर्ड गंडक के पास है और गंडक का रिकॉर्ड नेपाल के पास है। मैं दुनिया में जब भी किसी नदी को देखता हूँ, चाहे वो नदी भागीरथी जी के द्वारा लाई गई है, चाहे वो नदी यूं ही आ गई है, किसी भी नदी को देखता हूँ, गंडक को याद करता हूँ, गंडक की बात करता हूँ। आज तो नारायणी के देश आया हूँ। बिहार के लोगों के जीवन में नेपाल अपनी नदियों के जरिए निरंतर प्रवाहित होता रहता है और नदियाँ हर दिन इन सीमाओं को तोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि इस जीवन में मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग हर तरह की सीमाओं से परे जाता है, ले जाता है। तो नदियाँ रोज़ याद दिलाती हैं, हवाएं रोज़ याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी हम सीमाएं खींचते रहते हैं। आज मैं काठमांडू में हूँ। मैं गोदी मीडिया की तारीफ करने के लिए हिमाल मीडिया में आया हूँ। हम सभी यहाँ दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं। तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। तो दिल्ली से चलते वक्त मैंने तय कर लिया कि जहां कहा जाएगा यहां वहीं पे खड़े खड़े भाषण दूंगा। इसका भी बड़ा महत्व है। गोदी मीडिया के एंकर की तरह दौड़ दौड़ कर भाषण नहीं देने वाला। हमारे यहां के एंकर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं। वो दौड़ते हुए आते हैं कहीं से, फिर दौड़ते हुए चले जाते हैं। और उनके रिपोर्टर की तरह कूद कूद कर बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। किसी की इतनी मेहनत से खोजी गई पत्रकारिता की हम नकल करें, यह बुरी बात है। कॉपीराइट उनकी होनी चाहिए। तो उनकी वजह से भारत में दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता का उदय हुआ है। एंकर दसों दिशाओं में कूद कूद कर जा सकता है खबर बताने के लिए। और एक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा एंकर दौड़ता हुआ आया और दौड़ते दौड़ते आता है, वो योग गुरु को गोद में उठा लेता है। तो इसी तरह से उसी वक्त भारत में धावक पत्रकारिता का उदय हुआ। धावक सा उठावक पत्रकारिता, मतलब दौड़ते हुए आना है और मेहमान को गोद में उठा लेना। अब लात मारने की भी पत्रकारिता है। और उस चैनल की रिपोर्टर कूद कूद कर खबर दे रही थी, उसे काफी जगह चाहिए। चूंकि इस पर उनकी कॉपीराइट है, तो मैं कूद कर नहीं, यहां से खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। और हर कोई कूद भी नहीं सकता है, इसके लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है। आप देखिए, मैं फिर से गोदी मीडिया की तारीफ कर रहा हूं। जो फिट होगा वही गोदी मीडिया के कुएं में कूदता रहेगा।
अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये सारे एंकर और रिपोर्टर यहां आ जाएं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2-4 बड़े मैदान समतल करके खाली करा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें दौड़ने के लिए, कूदने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वो कूदते कूदते आपके घर के आंगन में आ जाएंगे। तो परदेश में अपने देश की सूखी रोटी भी अमृत लगती है, इसलिए मैंने तारीफ की। राज कपूर आज जिंदा होते तो एक फिल्म बनाते जिस देश में गोदी मीडिया बहता है और लोग ताली बजा रहे होते। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा, मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया। अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं के जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे। ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन में। लात मारने की बात से नेपाल के पत्रकार ईर्ष्या कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं मिला है। आप लोग पीछे रह गए। अव्वल तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन कभी हुआ भी तब भी आप भारत से पीछे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लात मारने की स्थिति में पहुंचेंगे, गोदी मीडिया का वो एंकर स्टूडियो में गोली चला तारीफ की गोदी मीडिया की। मैं गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर